हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है पार्ट 3 जो मैं सीरीज चला रहा हूँ IBPS PO प्रीलिम्स और SBI PO प्रीलिम्स में कैसे पजल्स आते हैं। वैसे आप पजल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मेरी सीरीज चलाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे पजल्स आते हैं, किस लेवल के पजल्स आते हैं, और जो बिगिनर्स हैं खास करके उनके लिए, और जो जानते हैं, जो पिछले साल भी दे चुके हैं या 1-2 साल से दे रहे हैं IBPS PO प्रीलिम्स या SBI का एग्ज़ाम्स, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए ये मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर मेरा पार्ट 3 है। 1 और 2 पहले से मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी पे अपलोडेड है, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स में लेके आता हूँ हर पार्ट में। तो आज भी मैं 2 पजल्स लेके आया हूँ, हाजिर है आपके वो 2 पजल्स। चलिए, आज का पजल नंबर 1 है इंग्लिश वाले। जो पजल्स को इंग्लिश में सॉल्व करते हैं वो यहाँ से रेफर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको लग रहा हो कि इतना छोटा पजल थोड़ी आता है IBPS PO प्रीलिम्स में या SBI PO प्रीलिम्स में। दोस्तों, एक ना एक पजल छोटा रहता ही है। 4 पजल होता है जिसमें एक ना एक पजल आपको छोटा दिखेगा और एक जो है लेंदी सा होता है, जो लास्ट में 5 मार्क्स का होता है, जो वो अक्सर कैंडिडेट से छूट जाता है क्योंकि वर्क यार वो लेंदी था। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, इसके लेंथ पे मत जाइए, पजल के लेंथ पे मत जाइए, क्योंकि कभी कभी आपने खुद महसूस किया होगा कि यार मैं एक छोटा सा पजल था, मैंने सॉल्व किया, करने की कोशिश की, यार बीच में अटक गया। ऐसा आपको फील हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो चुका है। IBPS PO प्रीलिम्स में, SBI PO प्रीलिम्स में छोटा पजल पे मत जाइए, आप इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए, तो ये है पजल नंबर 1 आज का। इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं। इसी पजल को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर रखा है, पजल नंबर 1 ही है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसी पजल को। ठीक है, पजल नंबर 1 है ये। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्या है इस पजल में, देखिए 9 पर्सन्स हैं, RSTUVW XY एंड Z सीट इन अ लीनियर रो, एक लीनियर रो में बैठे हैं। ठीक है, 4 ऑफ देम फेस नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन कितने लोग, 4 लोग फेस कर रहे हैं, तो यानी कि साउथ कितने लोग फेस करेंगे, 5 लोग। ये तो लिखा हुआ है अदर्स, वाइल अदर्स फेस साउथ डायरेक्शन। ठीक है, 9 लोग में 4 लोग नॉर्थ और 5 लोग साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सब बातें याद रखनी है आपको। पर्सन्स हु फेस सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, जो ये 4 लोग हैं नॉर्थ फेस कर रहे हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, और ये 5 लोग जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाया हुआ है। ऑल द 4 पर्सन्स हु फेस नॉर्थ सिट टुगेदर, ऑल द 5 पर्सन्स हु फेस साउथ सिट टुगेदर। ठीक है, ऐसा है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यानी कि चलिए हम लोग को कुछ ना कुछ रुझान समझ में आ रही है। 4 लोग एक साथ बैठे हैं, 5 लोग एक साथ बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं पजल को। चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। क्या है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। ऐसा है, अगर ये नॉर्थ फेस R नॉर्थ फेस कर रहा है तो, या फिर W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, ऐसा है या ऐसा है। ठीक है दोस्तों, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड T। W और T के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, ये तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R एंड U सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। अब देखिए दोस्तों, ये पजल हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। ये हमारा स्टार्टिंग होगा कैसे, देखिए R एंड U सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। ये यानी कि ये ऐसा कुछ बताया जा रहा है, R अगर इधर बैठा है एंड U सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, ऐसा कुछ है ना, या U एंड R सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, ऐसे। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे हुआ होगा। ठीक है, चलिए चलिए ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यानी कि आप देखिए, आप एक बात समझेंगे तो देखिए, नॉर्थ जो फेस कर रहे हैं वो इस तरफ बैठे हुए हैं, तो यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए यानी कि आपको ये ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4 ऐसे बैठे होंगे 4 लोग, और 5 लोग साउथ फेस करके ऐसे बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे। या फिर चलिए इसको ऐसे नहीं समझाता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, ऐसे बैठे होंगे। ये तो समझ में आ गया कि जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं इधर बैठे हैं, और जो साउथ फेस कर रहे हैं इधर बैठे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया इस क्लू से। कौन से क्लू से? आर एंड यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर से। तो आर यू यहाँ हो सकता है, यू आर यहाँ हो सकता है। एक और रुझान हमें दिख रहा है क्या, ये 4 साउथ हो गए, एक और प्लेस कहाँ हो सकता है, ये यहाँ पे हो गया आर एंड यू, आर यू यू आर, दिख रहा है? ऐसे हो सकता है। ये केस 1 लेके चलते हैं, ये केस 2 लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, इस क्लू से हमें समझ में आया। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। अब देखिए आर एंड यू, आर से संबंधित कहाँ पे मिल रहा है हमें क्लू? देखिए आर से संबंधित पहला क्लू तो आर रिलेटेड था। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखिए डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, केस 1 का एक और केस बनेगा। देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आर एंड यू को अलग अलग कर दें तो देखिए ऐसे केस 1 का ही पार्ट बना रहा हूँ मैं। केस 1 ए है ये, केस 1 बी है ये। ठीक है, देखिए एक में मैं आर, देखिए गौर से देखिएगा, आर मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ भी यू ले लेता हूँ, यहाँ पे यू ले लेता हूँ, यहाँ पे आर ले लेता हूँ। देख रहे हैं, यू एंड आर सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, ऐसे भी है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, डब्ल्यू यहाँ पे बैठ गया, इसमें थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, डब्ल्यू यहाँ पे बैठ गया। इसमें देखिए अगर मैं यहाँ पे आर लेता हूँ थर्ड टू द लेफ्ट तो नहीं हो पाएगा, यानी कि आर कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे यू बैठा होगा, यहाँ पे आर बैठा होगा, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, केस 2 की बात की जाए तो। ठीक है, चलिए इस क्लू को भी हम लोगों ने बैठा लिया। अब देखिए 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में एक इंसान बैठा है, डब्ल्यू एंड टी इसमें हो गया, डब्ल्यू एंड टी यहाँ पे बैठेगा, डब्ल्यू एंड टी ये हो गया। देखिए हम लोग का फर्स्ट 3 क्लूज के मुताबिक 3 केस बना है, घबराने की जरूरत नहीं है, 3 केस बना है कि हाँ 3 केस क्यों बन गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स, 1 2 3 टी एंड एक्स यहाँ पे हो गया, टी एंड एक्स 1 2 3 एक्स यहाँ पे हो गया, 1 2 3 टी एक्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स। आगे बढ़ते हैं। वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस मतलब 2 लगातार जगह कहाँ है खाली, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। ठीक है दोस्तों, ये साउथ फेस कर रहे हैं ना। ठीक है, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, केस 1 ए में तो बैठ गया। अब केस 2 में गौर कीजिएगा दोस्तों, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, 2 लगातार जगह खाली है ही नहीं, तो केस 2 कट गया। ठीक है, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस से केस 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, ये केस कैंसिल। केस 1 बी में वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, अब देखिएगा V एंड S फेस सेम डायरेक्शन, V एंड S, देखिए S यहाँ पे है बैठा हुआ, V मतलब V S साउथ फेस कर रहा तो V भी साउथ फेस करेगा, V यहाँ पे बैठ जाएगा। इसमें देखिए V एंड S इसमें नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ फेस V, तो देखिए V कहाँ प्लेस करिएगा, 1B की बात की जाए तो S नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस किया हुआ 4 लोग फिक्स हो चुके हैं, तो केस 1B कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग केस 1B में V को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा अभी तक कौन सा केस कायम है, 1A। ठीक है, क्लू खत्म हो गया कि और कौन से लोग इंसान बचा रह गया, जेड बचा रह गया, जो W के इमीडिएट राइट में बैठा होगा। देख रहे दोस्तों, छोटा पजल था लेकिन 3 केस बनाने पर हमें मजबूर कर दिया, और अच्छा खासा पजल था दोस्तों। ठीक है, इसमें अच्छा इसमें क्या था, इसमें और ये जो कंडीशन था, द पर्सन हु फेस सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों कि IBPS पीओ प्रीलिम्स आपको पीओ बना रहा है दोस्तों, तो प्रीलिम्स में भी थोड़ा सा तो ट्विस्ट के लिए तैयार रहिए आप, तभी तो पिछले साल कितने 50 to 60 कट ऑफ जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं। अगर अटेम्प्ट्स भी 60s के आसपास ही रहता है, 50 to 60 कट ऑफ जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट रहता ही है। ठीक है, चलिए ये था आज का पहला पजल। उम्मीद करता हूँ आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा और मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए आप, ये है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल केस। चलते हैं आज के दूसरे पजल में चलते हैं। आज ये है दूसरा पजल आज का, ये है शेड्यूल बेस्ड है,
शेड्यूल बेस्ड है, मंथ बेस्ड, ठीक है। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे लेंथी पजल आते हैं दोस्तों, एक न एक पजल आपको दिख जाएगा लेंथी, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसे। सेम पजल है, पजल नंबर 2, आज के वीडियो का पजल नंबर 2। आइए सॉल्व करते हैं। 9 इवेंट्स है, ABCDEFGHI आर हेल्ड ऑन फर्स्ट ऑफ डिफरेंट मंथ्स। पहले तारीख के डिफरेंट मंथ को 9 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी, देखिए मार्च नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मार्च नहीं है। अप्रैल, मई, जून नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं है। नवंबर, दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, इन द सेम ईयर में, ठीक है। इवेंट्स विच आर हेल्ड इन द मंथ्स विच हैव 31 डेज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स, ठीक है। चलिए पहले तो टेबल बना लें कौन कौन से मंथ्स है उसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, जनवरी 31 का होता है, फरवरी होता है 28 या 29 का होता है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं फरवरी। मार्च है, मार्च नहीं है, अप्रैल है, अप्रैल होता है 30 का, ये भी लिख लीजिए। मई होता है 31 का, ठीक है। जुलाई होता है 31 का, अगस्त होता है 31 का, अगस्त के बाद क्या है? सितंबर है, सितंबर है 30 का होता है। उसके बाद अक्टूबर नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नवंबर है, नवंबर होता है 30 का। उसके बाद होता है दिसंबर, वो होता है 31 का। तो ऐसा टेबल आप भी अपने रफ शीट पे तैयार कर लीजिए जब आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है उसके अनुसार, ठीक है। नंबर ऑफ डेज भी इसलिए लिख लीजिए क्योंकि क्लूज में दिया रहेगा द मंथ विच है 30 डेज, द मंथ विच है ऑड नंबर ऑफ डेज या इवन नंबर ऑफ डेज, या द मंथ विच है 31 डेज, तो ये आपको सहूलियत होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इवेंट्स क्या लिखा हुआ? इवेंट्स विच आर हेल्ड इन द मंथ्स विच हैव 31 डेज, जैसे कि जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, ये 5 महीनों की बात हो रही है। आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स, अच्छा जो इवेंट्स 31 दिन के महीनों में होता है उसके 5 अलग अलग थीम्स हैं। क्या क्या थीम्स हैं? लिली, डेजी, रोज, ट्यूलिप और लोटस, ठीक है। 5 महीने कौन कौन से 31 के? 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को समझ लिया, टेबल भी तैयार है हमारा। अब क्लूज हम लोग पढ़ते हैं, अब सॉल्व करेंगे। सी विच इज बेस्ड ऑन लोटस इज हेल्ड 2 months आफ्टर बी। अब देखिए दोस्तों, इस ऐसे पजल का खासियत क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे लिखा हुआ है सी विच इज बेस्ड ऑन लोटस, यानी कि ये क्या बता रहा है? सी इवेंट जो है कौन से महीने में हुआ होगा? जनवरी में हुआ होगा, मई या जुलाई या अगस्त या दिसंबर में, यानी कि उस महीने में हुआ होगा जिसमें 31 दिन का महीना है। क्यों? क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है सी जो इवेंट है उसका थीम लोटस है, और यहाँ पर कंडीशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लू पर ध्यान देते हैं और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। सी विच इज बेस्ड ऑन लोटस इज हेल्ड 2 months आफ्टर बी। तो सी जनवरी में हो सकता है? नहीं हो सकता। सी मई में हो सकता है? 2 महीने बाद। सी 2 महीने बाद हुआ था किसके? बी के बाद। तो मई के 2 महीने पहले मार्च होता है, तो मार्च तो महीना है ही नहीं, तो सी मई में भी नहीं होगा। जुलाई में होगा क्या? सी जुलाई में करते हैं तो 2 महीने पहले क्या होगा? मई होगा, तो मई तो है, ठीक है। तो सी लोटस इसका थीम है, ठीक है। अच्छा 2 महीने पहले मई, जून, जुलाई, 2 महीने पहले बी हुआ था, ठीक है। इस क्लू के मुताबिक हम लोगों ने प्लेस कर लिया। और देखिए और कहाँ अगस्त में हो सकता है? अगस्त में अगर सी को लोटस रखते हैं तो 2 महीने पहले बी हुआ है। 2 महीने पहले कौन सा महीना आता है अगस्त के? जून आता है, जून तो है ही नहीं, तो ये यानी कि ये सी जो है अगस्त में नहीं हुआ होगा। एक क्या बचा? दिसंबर। दिसंबर के 2 महीने पहले क्या होता है? अक्टूबर। अक्टूबर भी मंथ में नहीं है, यानी कि सी जुलाई में हुआ होगा और बी जो है मई में हुआ होगा। देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए 2 months आफ्टर बी, ध्यान दीजिएगा 2 months आफ्टर बी मतलब कि मंथ को आपको काउंट करना है, ठीक है। मई, जून, जुलाई, जुलाई के 2 महीने पहले क्या हुआ? मई। लोग यहीं पर गलतियाँ करते हैं, बी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं लोग, नहीं होगा ना ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन बी एंड ई, ठीक है। बी और ई के बीच में 2 इवेंट होता है, कंडक्ट होता है। तो क्लियर दिख रहा है एक छोटा सा केस
एक केस एक्स्ट्रा बनेगा ही बनेगा। बी और ई, ई यहाँ पे हो जाएगा, बी और ई के बीच में 2 इवेंट हो गया, ठीक है। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन बी एंड ई हो गया। 4 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन ई एंड ए, 1 2 3 4, ई और ए के बीच में 4 इवेंट, 1 2 3 4, ई और ए के बीच में 4 इवेंट हो गया। इवेंट बेस्ड ऑन रोज इज हेल्ड बिफोर ए। अब देखिए बिफोर ए रोज, यहाँ इसमें जनवरी में होगा, जनवरी 31 का भी है। बिफोर ए के पहले, यानी कि रोज इसमें हुआ होगा या इसमें हुआ होगा, यानी कि रोज ई में हुआ होगा या इसमें हुआ होगा, ठीक है। मैं इसका राउंड कर देता हूँ क्योंकि ये फाइनल पोजीशन अभी नहीं आया है, ठीक है। ए के पहले हो गया, ठीक है। इवेंट हेल्ड ऑन इवेंट बेस्ड ऑन रोज इज हेल्ड बिफोर ए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन एफ एंड द इवेंट बेस्ड ऑन रोज, एफ और रोज के। चलिए, ये केस 1 है दोस्तों, ये केस 2 है। पहला लेके चलते हैं हम कि मान लीजिए रोज हुआ होगा, बी का थीम रोज रहा होगा, लेके चलते मान के चलते हैं, हालांकि ई भी हो सकता है लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ बी। तो क्या दिया हुआ है, रोज और एफ के बीच में 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन रोज एंड एफ एंड द इवेंट बेस्ड ऑन रोज, तो 1 इवेंट, तो एफ होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए फिर एफ इज नॉट हेल्ड इन फेब्रुवरी, देख रहे हैं दोस्तों, केस कट गया, ये केस कट गया, यानी कि रोज जो है वो मई में नहीं हुआ होगा, जिस इवेंट का रोज थीम है वो मई में नहीं हुआ होगा, यानी कि हमारा एजम्पशन गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि देखिए एफ यहाँ पे आ गया था, एफ फरवरी में आ गया था, क्लियर लिखा हुआ है एफ इज नॉट हेल्ड इन फरवरी, यानी कि रोज थीम रहा होगा ई इवेंट का, ठीक है। और 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन एफ एंड रोज, एफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। एफ इज नॉट हेल्ड इन फरवरी, सही है। इसमें भी देखते हैं, रोज है, रोज और एफ के बीच में ये, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए रोज अब प्लेस हो गया केस 1 में, जो पिछले केस तक नहीं, पिछले क्लू तक नहीं प्लेस हुआ था। देखिए इवेंट बेस्ड ऑन डेजी इज हेल्ड 1 मंथ आफ्टर डी, ठीक है, 1 मंथ आफ्टर डी, 1 मंथ आफ्टर डी। डेजी यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, डेजी यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, डेजी यहीं पर होगा दिसंबर में, जो इवेंट का थीम डेजी है इज हेल्ड 1 मंथ आफ्टर डी, डी हो जाएगा नवंबर में, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके पहले एफ है, यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके पहले सी है, डेजी, इस केस में भी डेजी का थीम जो है वो दिसंबर में हुआ था और डी इवेंट हुआ था नवंबर में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में, देखिए एच यहाँ पर तो ए है, एक इवेंट हुआ, तो ये केस 1 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एच हम प्लेस नहीं कर सकते। इसमें केस 2 की बात की जाए तो डी और एच, एच यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, मतलब कि एच इवेंट हुआ होगा 1 अगस्त को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस हमारा कैंसिल हो गया। केस 1, इवेंट बेस्ड ऑन लिली इज हेल्ड बिफोर एच। अब देखिए एच यहाँ पे प्लेस हो चुका, लिली देखिए अब ये थीम के लिए ये बचा है और यही बचा है दोस्तों। एच के पहले जो देखिए इवेंट बेस्ड ऑन लिली इज हेल्ड बिफोर एच, यानी कि लिली थीम का इवेंट बी रहा होगा और मई में कंडक्ट हुआ होगा। और क्या बचा रह गया दोस्तों, एक और बचा रह गया, कौन सा थीम, 4 थीम हो चुका तो 5 ही थीम था, ट्यूलिप, ट्यूलिप हो जाएगा एच का थीम, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। जी इज हेल्ड बिफोर द इवेंट बेस्ड ऑन ट्यूलिप, जी इसके पहले, जी इसके पहले मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक जगह बचा रह गया जो दिसंबर में कौन सा बचा रह गया देख लेते हैं, ए बी सी हो गया, डी ई एफ जी एच आई बचा रह गया, आई का थीम रहा होगा डेजी। हमारा क्लू भी कंप्लीट हो गया और हमारा पजल भी कंप्लीट, ठीक है दोस्तों, प्लेस हो गया। ये सारे इवेंट्स का कोई थीम नहीं रहा होगा,
ब्लैंक कर देते हैं, ताकि क्यों, क्योंकि इनका डेट मंथ में कितने 31 डेज नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पजल आपको पसंद आया होगा। देखिए थोड़ा लेंदी था, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट रहता है दोस्तों। ये पीओ है, ठीक है ना, ये क्लर्क नहीं है कि आप स्पीड में बनाते चले गए, ठीक है। थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग, आपको सतर्क रहना है, ठीक है। कंडीशन याद रखनी है क्या क्या है, ठीक है। पिछले पजल में भी हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखा कि चारों लोग जो लोग सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक साथ बैठे हैं। ये सब कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इस पजल में हम लोगों को गौर करना है क्या कि 31 डेज में ही थीम के इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का दूसरा पजल, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 3, ये जो मैं जो IBPS PO प्रीलिम्स और SBI PO प्रीलिम्स का पार्ट 3 जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसकी पार्ट 3 था। आपको पसंद आया होगा। मेरे भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसे ऐसे पजल्स प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और अब तक मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं और आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्वांट के क्वेश्चंस और इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy.com पे जा सकते हैं। इसके क्विज सेक्शन में जाके आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 4 में अच्छे पजल के साथ। वेरिएशन भी रहेगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही पजल्स आते हैं दोस्तों, ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसी पजल्स प्रैक्टिस कर लीजिए बस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।